प्यारे दोस्तों, जिंदगी है, कभी खुशियाँ होती है, कभी गम होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने सत्संग में बताया था कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न कीर्तार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन सब गुण दोष से भरा है, लेकिन संत किसे कहते हैं? जो बंदा समझदार होता है वो अच्छा अच्छा ग्रहण कर लेता है, और जो ग्रहण करने लायक नहीं है उसे छोड़ देता है। हंस जैसी दृष्टि होती है, हंस का एक स्वभाव होता है, हंस को एक गॉड गिफ्ट होती है कि उसकी चोंच जैसे ही दूध में वो डुबोता है, तो अगर दूध में पानी मिलाया हुआ होता है तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। वैसे ही संत हंस गुण गए, हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी पड़ा रहता है। ऐसे ही संत गुण को ग्रहण कर लेता है, जरूरत नहीं उसे छोड़ देता है, छूट जाता है। तो एक भजन लिखा है मैंने समझदारों के लिए। समझदारी तो इसमें है कि गम को फूंक देना तुम। समझदारी तो इसमें है कि गम को फूंक देना तुम। तेरे मतलब से दर दर तो, तेरे मतलब से दर दर पर कभी ना ठोक देना तुम। बड़ी समझदारी की बात है। कुछ क्रांति के स्वर भी है, क्रांति का स्वर कहीं ना कहीं तो रहता है मेरी बातों में। सावधान, समझदारी तो इसमें है कि गम को फूंक देना तुम। समझदारी तो इसमें है कि गम को फूंक दो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे तो गम आपको फूंक देना। इसलिए मैं कहती हूँ, समझदारी तो इसमें है कि गम को फूंक देना तुम। तेरे मतलब से दर दर पर कभी ना ठोक देना तुम। मैंने देखी लोगों को अपने मतलब से दर दर ढोक देते हैं। कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी माँ के मंदिर में, कभी हनुमान जी के मंदिर में, कभी शिव के मंदिर में, कभी कहीं और, कभी किसी दरगाह पर। लेकिन ये मतलब से है, स्वार्थ से है, कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए, और ये सूक्ष्म नहीं है। जो चाहता है वो आध्यात्मिक नहीं है, जो चीज वो चाहता है वो दुनिया भी है। तो मैं कहती हूँ कि तेरे मतलब से दर दर पर कभी ना ढोक देना तुम। तेरे मतलब से दर दर पर तू ढोक मत देना। जरा समझना, जो झुकना है तो झुक जा इस जहां से उस जहां तक तुम। जो झुकना है तो झुक जा इस जहां से उस जहां तक तुम। तुझे झुकना ही है तो इस जहां से उस जहां तक पूरा झुकना। तेरा झुकना समग्रता बन जाए, समग्रता पूर्ण हो जाए। जो झुकना है तो झुक जा इस जहां से उस जहां तक तुम। दिखावे के लिए सब ढोंग है, उसे फेंक देना तुम। दिखावे के लिए सब ढोंग है, उसे फेंक देना तुम। तेरे भगवान सच्चे है तो तू क्यों झूठ में जीता? तेरे भगवान अभी सच्चे तो तू झूठ में क्यों जी रहा है? तेरे भगवान सच्चे है तो तुम क्यों झूठ में जीता? मन तो मन है, मन तो मन है, फिसल जाए तो रोक लेना तू। मन तो मन है, कभी फिसल जाता है तो उसे रोक लेना, मन को समझा लेना। 3 मार्ग है मन के साथ काम लेने का। एक है मन को मार दो, मन की बात सुननी नहीं है, लेकिन हर बार नहीं मार सकते। तो अगर तेरा हित है तो मन की मान लो, ऐसा नहीं लगता है तो मन को मना लो। 3 मार्ग है, या मन को मारो, या मन की मानो, या मन को मना लो। तेरे भगवान सच्चे है तो तू क्यों झूठ में जीता? तू मन के अनुसार जीता है, आत्मा की आवाज से नहीं जीता।
किसी की आत्मा की आवाज़ नहीं कहती है कि पाप करो, किसी की आत्मा की आवाज़ नहीं कहती कि हिंसा करो, किसी की आत्मा की आवाज़ नहीं कहती कि दूसरों को पीड़ा दो। लेकिन आत्मा की आवाज़ सुननी ही नहीं है मनुष्य को, इसलिए वो पर्दा कर देता है, कुछ भी करते रहो। लोग कभी कभी बोलते हैं ना, हम जाते हैं सत्संग में लेकिन बहुत गहराई में नहीं उतरते क्योंकि डरते हैं, अगर उतर गए तो फिर पाप की दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो उनको तो दोनों पासपोर्ट चाहिए, इसलिए दूर भागते हैं। सुपरफिशियल है जो कुछ भी आदमी का मुझे दिखाई दे रहा है आज, सबको नहीं कह रही हूँ, सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन सुपरफिशियल है। स्वयं के साथ बंदा छल करता है, पता नहीं कैसे कर सकता होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रभु से चल रहा संवाद है हर सांस में साधक, प्रभु से चल रहा संवाद है, उसके साथ तेरा संवाद हर सांस में चल रहा है। प्रभु से चल रहा संवाद है हर सांस में साधक, निरर्थक वाद विवादों को खुद को जोतना ना तू। निरर्थक वाद विवादों में खुद को जोतना ना तू। लोग विवाद में पड़ते हैं, ना निरर्थक वाद विवाद में मत पड़ना। अगर संवाद कर सके ऐसा बंदा लगे तो थोड़ा संवाद कर लेना, थोड़ा सत्संग कर लेना, अथवा चुप हो जाना। अरे हार मान लेना, बोल देना, कोई परीक्षा लेने के लिए, परेशान करने के लिए, या उस वाद विवादों में पढ़ना है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है कि जानबूझकर विवाद में उतरते, आपकी परीक्षा लेने उतरते। तो खुद को छोड़ना ना, तो निरर्थक वाद विवाद में खुद को मत जोड़ना, चुप हो जाना, बोल लेना कि नहीं मुझे नहीं पता है भाई, आप महान हो, आप ग्रेट हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अपने आप विवाद टल जाएगा। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके आपको इतनी ऊर्जा दी, उस ऊर्जा का दुरुपयोग विवाद में नहीं होना चाहिए दोस्तों। सावधान, क्योंकि अहंकार में से विवाद पैदा होता है। हम भी कुछ कम नहीं है, फिर तो मैंने भी जवाब दे दिया, ना कभी नहीं। हाँ, मौनम सर्वार्थ साधनम, कुछ स्थिति में मौन को सर्वार्थ का साधन समझ लेना, चुप हो जाना। मुकद्दर बदल जाएगा, भरोसा राम पर कर ले। मुकद्दर बदल जाएगा, भरोसा राम पर कर ले। तेरे दो हाथ उसके है, तेरे दो हाथ है उसके। मुकद्दर बदल जाएगा, भरोसा राम पर कर ले। तेरे दो हाथ है, तेरे तो दो हाथ, उसके है हजारों, उसके हजार हाथ है। दो हाथ से तू कर कितना करेगा, लेकिन उसकी कृपा बरस जाएगी ना हजार हाथ वाले की, तो तेरे कार्य को चार चांद लग जाएगा। तेरे दो हाथ उसके है हजारों, सोच लेना तू। तुझे कभी जब भी अहंकार आए कि मैं कर रहा हूँ, तो समझना कि मैं नहीं करूँगा तो हजार हाथ वाला करेगा। सामने वाले की निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। तो तेरे दो हाथ उसके है हजारों, सोच लेना तू। समझदारी तो इसमें है, गम को फूंक देना तू। तेरे मतलब से दर दर पर, तेरे मतलब से दर दर पर कभी ना कभी भी ढोक देना तू, कभी ना ढोक देना तू, कभी ना ढोक देना तू। धन्यवाद।